हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छे से अच्छे कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर आपका 3 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बन रही। तो चलिए बिना समय लगाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको इजीली आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आसान भाषा में क्या सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या करना, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप कोई भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप यहाँ पर देखिए कि क्या आपको निकालना है, फाइंड आउट आपको क्या करना है। सिंपली आप इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल आपको फाइंड आउट करनी है और धारा की चाल क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जो हमको क्या चीज फाइंड आउट करनी है उसको आप कुछ मान लीजिए, कोई भी चर आप कुछ मान लीजिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 का 1 नंबर आपका क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका सबसे पहले आपको निकालने के लिए कह रहा था स्थिर जल में तैरने की चाल आपको क्या फाइंड आउट करने का है। तो आप यहाँ मान लीजिए कि स्थिर कि माना कि स्थिर किसमें, तो जल में तैरने की चाल, क्या जी, तैरने के चाल। तो चाल मान लीजिए, मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर के चाल से वो तैर रही है, क्या जी, तो x किलोमीटर पर आवर के चाल से क्या तैर रही है। और फिर आपका एक और भी करे कि धारा की चाल आपको फाइंड आउट करना है और आपको और क्या करना है, तो धारा की चाल किसकी, तो धारा की चाल। इसे मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर के चाल से तैर रही है, करेक्ट। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हम स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर के चाल से मान लेते हैं, धारा से y किलोमीटर पर का मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आपसे देखिएगा तो आपको क्या कर रहा है कि ऋतु के धारा के अनुकूल क्या करना है। ऋतु के धारा के अनुकूल मतलब आगे की तरफ वो तैर रही है और यहाँ पर प्रतिकूल मतलब विपरीत आपको तैर रही है, क्या जी, तैर रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर तो इसके अतिरिक्त क्या होगा, इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार तो क्या है, तो ऋतु है, क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, बोलिए, तो x प्लस वाई होगा किलोमीटर पर आवर के चाल से, करेक्ट। अब चलिए, तो ये आपका तो अनुकूल के हो गया, मतलब आगे के तरफ वो तैर रही है, और विपरीत मतलब प्रतिकूल क्या होगा, विपरीत। तो विपरीत यहाँ पर चल रही है, विपरीत धारा की चाल क्या होगा, विपरीत चाल क्या होगा जी, बोलिए, तो x माइनस वाई होगा किलोमीटर पर आवर होगा, करेक्ट। अब चलिए, ये तो आपको क्या होगा, मुखड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे सिंपली हमको क्या किए, मानने हैं कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो ऋतु क्या है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तो ऋतु अनुकूल चाल से, तो अनुकूल चाल से चल रही है तो x प्लस वाई होगा, और विपरीत चाल से तो मतलब x माइनस वाई होगा। तो सब मतलब रिटर्न पीछे पर आ रही थी, x माइनस वाई होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अनुसार देखिएगा कि कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, कितने, तो 2 घंटों में 20 किलोमीटर चल रही है। तो आप यहाँ बताइएगा, चूंकि एक फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यह का एक फार्मूला है। आप यहाँ पर शॉर्ट डाउन कर सकते हैं, यह का एक फार्मूला है, इससे अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर चाल निकालना है, क्या जी, चाल निकालना है। तो यहाँ पर क्या 2 घंटे में क्या 20 किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तो ऋतु धारा के अनुकूल चाल से चल रही है। तो अनुकूल चाल से कितना चल रही है, तो x प्लस वाई चल रही है, x प्लस वाई चलेगी। तो अब कितना चल रही है, तो 2 घंटों में 20 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है, 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल रही है, 2 घंटों में 20 किलोमीटर चल रही है। तो 20 किलोमीटर ऊपर जो दूरी पर कितना तय कर रही है, तो 20 किलोमीटर, और समय कितना ले रही है, तो 2 घंटे ले रही है। कितना समय ले रही है, तो 2 घंटा ले रही है, करेक्ट।
यहाँ पर चाल निकालना, अनुकूल चाल क्या है तो x प्लस वाई है, और यहाँ पर दूरी आपका 20 है, तो समय क्या है 2 घंटा है। अब चलिए, अब यहाँ से आप इक्वेशन आप सिंपली बना दीजिए, तो क्या बनाइएगा तो x प्लस वाई बराबर, यहाँ से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 10, आपका फाइनल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए, अब हम इसके विपरीत वाला निकालते हैं अगेन इसी प्रकार, या इसी प्रकार तो इसके विपरीत वाला क्या होगा, विपरीत वाला तो x माइनस वाई, और विपरीत क्या है तो x माइनस वाई। अब कितने समय में चलेगी, कितने घंटे में चलेगी, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय रही है। कितने किलोमीटर तो 2 घंटों में 4 किलोमीटर, कितने समय ले रही है तो 2 घंटा समय ले रही है, और तय कितने रही है तो 4 किलोमीटर आपका तय रही है। तो चलिए, अब फाइनली इसे हम इक्वेशन के रूप में हम इसे देखते हैं, तो इक्वेशन में आप इसे बनाएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा समीकरण 2 आ गया। क्या हो गया समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ से आप क्या निकाले तो सिंपली आप समीकरण 1 और समीकरण आप यहाँ पर समीकरण 2 आप सिंपली आप फाइंड आउट कर दिए। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा इक्वेशन को, x और y को मान निकालना होगा, और x और y का मान सिंपली क्या करना है स्थिर जल के तैरने की चाल में और धारा की चाल में सिंपली आप पुट कर दीजिएगा। अब चलिए, जैसे अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं कहा कि आप यहाँ पे विलोपन विधि निकालिए या प्रतिस्थापन विधि या वर्ग गुणनखंड विधि, आप कोई भी विधि आप निकाल सकते हैं, जो भी विधि आपको आसान लगे। चलिए, अगर हम इसे क्या करते हैं विलोपन विधि से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो क्या कहता है इक्वेशन में आपको कोई भी आपको 2 चर है, 2 चर में किसी को भी क्या करना बराबर करना होता है, या अगर उसका साइन अगर सेम रहा तो क्या कहता है जोड़ा जाता है, साइन अल्टरनेट तरफ घटाया जाता है। क्या कहते वाले साइन सेम रहा तो घटाया जाता है और साइन अल्टरनेट तरफ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा y का कोएफिशिएंट क्या है तो 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन y का जो आपको साइन दिख रहा हो तो अल्टरनेट साइन दिख रहा होगा, x में आपको सेम साइन दिख रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना। आप y का मान निकालिए तो या x का मान निकालिए तो आगे आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें y का ही मान इसे x का ही मान निकालते हैं, x का मान तो y को कैंसिल करना होगा, तो y को कैंसिल करना होगा तो यहाँ y का साइन देख सकते हो, y का साइन क्या है यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस है, मतलब अल्टरनेट साइन है। क्या अल्टरनेट साइन मतलब जोड़ा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए समीकरण एक और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर हम बना देते हैं। समीकरण फर्स्ट बोलिए क्या है तो x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है। समीकरण सेकंड क्या है तो x माइनस वाई बराबर कितना है तो 2 है, इसे जोड़ दीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का 2 का क्या हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ से जोड़ेगा तो कितना आएगा 12 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, मतलब x बराबर का 6 आ जाएगा। कितना आएगा x का मान आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब x का मान क्या कीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी एक में रख दीजिए। अगर हम x का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं, किसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करने पर तो रखने पर, तो चलिए रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या है तो x प्लस वाई बराबर कितना है तो 10 है, और समीकरण इसमें x का मान कितना है तो 6 है, x का मान कितना है तो 6 है, प्लस में y बराबर कितना है तो 10 है, यहाँ से y का मान निकालिएगा तो 6 को इस साइड पलटिएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, -6 हो जाएगा, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आएगा 4 आ जाएगा, और सिंपली आपका x और y का आकर माना गया। तो आप यहाँ पर क्या था कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने थे तो x किलोमीटर पर आवर माने थे, क्या माने पर घंटा माने थे। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा x का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भी कि स्थिर जल में तैरने की चाल तो क्या है तो x है, तो x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से x मान कितना है, x का मान 6 है तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ये आपका फाइनली हो जाएगा। और धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल तो यहाँ पर y माने हैं, क्या हो जाएगा वो धारा की चाल क्या माने हैं y किलोमीटर पर आवर माने, y किलोमीटर पर आवर, तो आपका y का मान कितना है तो 4 आया है, तो 4 किलोमीटर
पर आवर आपका फाइनली क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को 2 का 1 नंबर झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके हैं, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, आसान जिस तरह आप इसको सोल्व किए उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाते हैं आप सबको। चलिए इसे हम क्या करते हैं, सिंपली मिटा देते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जैसे क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, अब पुनः इसी कार्य को करने के एक पुरुष कितना समय लेगा। सिंपली आप यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या आपको फाइंड आउट करना है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है, आपको फाइंड आउट और क्या करना है। तो फाइंड आउट आपको यह चीज करना है कि ये कार्य जो करने में एक पुरुष कितना दिन में कार्य करेगी और एक महिला वो कार्य को कितने दिन में करेगी। तो यहाँ पर आप सिंपली मान लीजिए कि एक महिला कितने x दिन में करती है और एक पुरुष y दिन में करती है, करेक्ट। और उसी काम को अगर 1 दिन में करती है तो 1/x हो जाएगा, और एक पुरुष अगर 1 दिन में करता है तो 1/y हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या कर रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष करती है, तो कितने दिन में, तो 4 दिन में करता है। तो आपका यहाँ पर सिंपली आप निकाल दीजिएगा, आपका 2 यहाँ पर आपका x कर दीजिएगा, 2/y कर दीजिएगा सिंपली, और आपका मान सिंपली आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब चलिए अब इसको हम निकाल देते हैं सिंपली, आपको आप इजीली आप निकाल सकते हैं। चलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको मान लेते हैं, हम कुछ मान लेते हैं कि माना कि एक महिला x दिन में, कितने दिन में, तो x दिन में कार्य करती है, x दिन में कार्य करती है, और एक पुरुष कितने दिन में, तो y दिन में करता है, y दिन में। इसको हम क्या किए, सिंपली हम मान लिए हैं। क्या माने, एक महिला x दिन में तो एक पुरुष y दिन में करता है। अब सिंपल देखिए, अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप कुछ और मानिए। जैसे यहाँ पर एक महिला x दिन में करता है, तो यहाँ पर अगर एक महिला अगर 1 दिन में करना है तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा। क्या होगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए कि अगर यहाँ पर इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, अगर एक महिला इसी काम को 1 दिन में करती है तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। कितना होगा जी, 1/x हो जाएगा। और एक पुरुष द्वारा, यहाँ पर लिख दीजिए, एक महिला द्वारा और एक पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 1/y हो जाएगा। दिन में किया गया कार्य 1/x 1/y हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा आप देखना है, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा देखना है। तो क्या है, 2 महिलाएं और एवं 5 पुरुष, कितने में, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। तो आप बोलिए यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर या इसी प्रकार का क्या हो जाएगा, अगर इसी प्रकार का देखा जाए कि 2 महिला, कितनी महिला, 2 महिला तथा 2 महिला द्वारा 1 दिन में, कितने दिन में, 1 दिन में, तथा एक पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा। तो आप बोलिए यहाँ पर क्या है, एक महिला द्वारा 1/x है, तो 2 महिला है तो कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। आप प्लस में आपका कितना पुरुष कितना है, तो पुरुष आपको यहाँ पर देख सकते हैं, तो 5 पुरुष है। कितना पुरुष है,
तो 5 पुरुष है, तो कितना हो जाएगा 5/y हो जाएगा, क्या होगा 5/y हो जाएगा। और इसी प्रकार सिमिलरली अगर देखा जाए, फिर आपका क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष है। कितने महिलाएं, तो 3 महिलाएं, कितने महिलाएं, 3 महिलाएं द्वारा एक दिन में तथा 6 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो 3/x प्लस में 6/y हो जाएगा, क्या होगा 6/y हो जाएगा। अब चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा देख लेते हैं, क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा कह रहा है कि 2 महिला 5 पुरुष एक क्वेश्चन काम को 4 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में क्या करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 महिला या 5 पुरुष वाला निकाले हैं, तो 2/x प्लस 5/y बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 4 दिन में करते हैं 1/4, ये क्या होगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट होगा। और अगेन फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका 3/x प्लस में 6/y बराबर, और इसे कितने दिन में पूरा करता है काम, तो 3 महिला 6 पुरुष कितने दिन, 3 दिन में, कितने दिन में, तो 3 दिन में 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा समीकरण 2 हो जाएगा, क्या होगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब चलिए, आपने तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या किया, सिंपली आप फाइंड आउट कर दिए। अब इसे क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आप x और y का मान क्या करना है, सिंपली आपको फाइंड आउट करना है। अब चलिए, अब इसको सोल्व किस तरह किया जाए, तो यहाँ पर देखिएगा कि 2/x है, यहाँ पर 5/y है, यहाँ पर 3/x है, 6/y है। यहाँ पर अगर हम 1/x को या 1/y को और कोई भी चर अगर हम मान ले, कोई भी चर मान ले, तो मेरा क्या होगा इक्वेशन के फॉर्म में आपका सिंपली बढ़ जाएगा, क्या होगा इक्वेशन का फॉर्म बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि 1/x बराबर p मान लेते हैं, तथा 1/y को हम q मान लेते हैं, क्या मानते हैं q मान लेते हैं। तो चलिए, तो 1/x को p माने हैं, तो आपका समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट से क्या होगा बोलिए, तो समीकरण फर्स्ट से आपका यही होगा, आपका 2p हो जाएगा, क्या होगा 2p प्लस में 5q बराबर 1/4 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा समीकरण फर्स्ट हो गया, क्या होगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरे वाले समीकरण से देखा जाए, दूसरा वाला समीकरण सेकंड से देखा जाए, तो क्या होगा 3p हो जाएगा और प्लस में 6q बराबर 1/3 हो जाएगा। यह क्या होगा समीकरण 2 हो जाएगा, क्या होगा जी समीकरण 2 हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर सोल्व करना है आपको, यहाँ पर आपको सोल्व क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण आपको दिख रहा होगा। अब इस समीकरण को आप कोई भी पेज से सोल्व कर सकते हैं, जैसे आप इसे विलोपन प्रतिस्थापन या वर्गगुणनखंड कोई भी पेज से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इस वीडियो को अगर विलोपन पेज से सोल्व किया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कोएफिशिएंट या जो आपका चर का जो कोएफिशिएंट है इसको क्या कहता है बराबर किया जाता है, क्या कहता है बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर बराबर करना होगा, तो यहाँ पर q का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर q का कोएफिशिएंट 6 है, और यहाँ पर p का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर p का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, कितना है 3 है। तो आप यहाँ पर देखिएगा आप कितने से मल्टीप्लाई करिएगा आपको बराबर करने के लिए। तो अगर हम ऊपर वाले में यहाँ पर 6 से करा दें और नीचे वाला मेरा 5 से करा दें, तो मेरा इक्वेशन बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। या अगर p वाले पर लेना चाहते हैं, तो वो आपको ऊपर वाले में 3 से करा दीजिए, नीचे वाले में 2 से करा दीजिए, करेक्ट। ऊपर वाले में आप 2 से करा दीजिए, नीचे वाले में आपको 3 से करा दीजिए, क्या 3 से करा दीजिए। चलिए आप कोई भी करा ले सकते हैं आपको। अगर हम यहाँ पर ऊपर वाले में अगर हम 5 से करा देते हैं, ऊपर वाले में हम 6 से कराते हैं, कितने से 6 से कराते हैं, नीचे वाले में 5 से कराते हैं, कितने से 5 से कराते हैं। चलिए अब इसे कैंसिल करके आप सिंपली मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से अब आपको क्या कीजिए, यहाँ से अब घटाइएगा, तो यहाँ पर देखिए साइन सेम है, तो साइन सेम है तो क्या करना है सिंपली घटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखिए कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड घटाने पर तो घटा दीजिए। समीकरण फर्स्ट आपको यहाँ पर गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 12p हो जाएगा, 12p 6 दूनी 12 आप प्लस में 6 × 30q हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ से गुना कराइएगा इसमें, तो 1/4 गुना यहाँ से कराइएगा, गुने 6 से कराइएगा, तो ना 6 कराइएगा। तो अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो न काटिए। तो 2 हो जाएगा, ऊपर वाला का 3 हो जाएगा, ऊपर वाला 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या होगा 3/2 आपका
2 हो जाएगा सिंपली आपका। इसी कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप कॉन्सेप्ट को सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या है, सिंपली आप यहाँ मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई कर गुना करा दिए सिंपली, आपका इतना इक्वेशन आपका फाइंड आउट हो गया है, फाइंड आउट हो गया। अब चलिए यहाँ पर 5 से कराना है, तो 5 से कराइए तो 15 हो जाएगा, 15p यहाँ से कराएगा प्लस में 6 × 30 हो जाएगा क्यू, और यहाँ से 5 से कराइए तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ से सोल्व कर दीजिए आप, सिंपली आप क्या कीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 30 यहाँ से घटाइएगा तो -3p बराबर यहाँ से करिए, यहाँ से किसी का घटाना पड़ेगा तो 3/2 और घटाओ, यहाँ से क्या घटाना है तो वो क्या है 5/3 है, लॉस लीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 -2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 -1/6 हो जाएगा, क्या होगा -1/6 हो जाएगा। यहाँ से घटाए हैं तो क्या किए घटा दिए सिंपली, यहाँ से किए -1/6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो p बराबर कितना हो जाएगा 1/6, ये गुना में है तो नीचे वाला क्या होगा भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो 1/18 हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा 1/18 हो जाएगा p का मान, करेक्ट। अब चलिए p का मान क्या कीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कोई भी रख सकते हैं। अगर p का मान क्या करें समीकरण 1 में ही रख सकते हैं, कैसे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कोई में रख सकते हैं। अगर हम समीकरण 2 में रख दें p का मान, समीकरण यहाँ फ्रॉम 2 से तो यहाँ पर क्या होगा तो 3p हो जाएगा प्लस में 6p बराबर 6p बराबर 1/3 है। यहाँ पर क्या है तो समीकरण 2 है आपका, समीकरण 2 में रख रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं सिंपली हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा तो 3p हो जाएगा, 3p प्लस में 6 गुने q का मान 1/18 आया है बराबर 1/3 आपका हो जाएगा, कटा दीजिए 6 का 18 तो 3p प्लस में 1/3 आपका गया, 1/3 को इस साइड प्लॉट दीजिए, क्या कर दिए उस साइड प्लॉट दीजिए तो 1/3 बराबर 1/3 तो 3p बराबर इसको इस साइड पलट लिएगा तो क्या होगा माइनस प्लस का होगा 0 आपका फाइनली आपका आ जाएगा, फाइनली क्या होगा 0 आपका फाइनली आपका आ जाएगा। चलिए आपका शॉर्ट कम हो गया था। यहाँ पे देखिए क्या क्या है समीकरण 2, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में सिंपली आपको क्या करना है p का मान पुट करना है, क्या करना है सिंपली आपको p का मान पुट करना है। जब हम q का मान पुट करें सिंपली क्या करना है p का मान पुट करना है, तो 3 हो जाएगा 3 आपका, और p का मान कितना है आपका यहाँ पर देखिए p का मान 1/ कितना है 18 आया है, अब प्लस में 6q बराबर 1/3 होगा, क्या होगा 1/3 होगा। अब चलिए यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, 3 एकम 3 3 18 यहाँ से, अब देखिए प्लस इसको माइनस में उस साइड प्लॉट दीजिए तो क्या होगा 6q बराबर 1/3 माइनस में 1/6 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए तो क्या होगा 6q बराबर लॉसा ले लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, क्या होगा जी तो 6 आपका लॉसा आ जाएगा, और लॉसा ऊपर आपका कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 दूनी 6 2 आपका वो ऊपर वाला जाएगा -1 हो जाएगा, कितना जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 1/6 आपका आ जाएगा, मतलब क्या होगा 1/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 क्या है गुना में, तो इस तरह का भाग में आपका सिंपल हो जाएगा, तो नीचे होता है भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर करिएगा तो 1/36 आ जाएगा, मतलब q का मान कितना आ गया 1/36 आपका q का मान आ गया। अब चलिए आपने तो p और q का मान निकाल दिया, और क्या करना है आपने कुछ माना है, क्या माना है जी आपने, तो आपने यह माना है कि 1/x को यहाँ पर देखिए 1/x को p माने हैं, और 1/ यहाँ पर माने 1/x को यहाँ पर 1/x को p माने हैं, और 1/y को क्या माने हैं q माने हैं, और यहाँ से x और y का मान निकाल दीजिए, आपका सिंपली आपका मान निकल जाएगा। क्या कीजिए मान निकाल दीजिए, तो अगेन आपको मान निकालना है, अगेन आपको तो 1/x को क्या माने हैं तो p माने हैं, तो 1/x बराबर p का मान कितना है 1/18 है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करा दीजिएगा तो यहाँ से x हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 18 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 18 आपका आ जाएगा, x 18 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा x का। और इसी प्रकार क्या करना है आपको y का निकालना है, तो y का क्या है 1/q है, तो 1/y बराबर q का मान कितना है 1/36, मतलब y बराबर मान कितना गया 36 किलोमीटर
पर आवर, क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर आपका फाइनली आपका आ गया। तो आपका क्या है एक्स माने है, तो एक महिला का कितना, तो एक्स दिन में तो आपका कितना होगा, तो 18 किलोमीटर पर आवर के चाल से काम करती है यहाँ से। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा किलोमीटर नहीं, आपको दिन होगा, क्या होगा दिन होगा, इतने दिन में, तो इतने दिन में आपको क्या करती है काम करती है डेज में। तो ये क्या होगा आपका फाइनली आपका आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि वो भी अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। तो चलिए अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबा दे। बेल आइकन दबाने से फायदा होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो तुरंत पहुंच जाएगा, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के साथ न्यू लेते आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, अब तक के लिए जय हिंद।